ये जो रूल है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ये सब जानता होगा। ठीक, ये सब जानता होगा। तशरीह में क्या है, अलामात में क्या है, ये जो आयत, ये जो गोल निशान है, इसको आयत बोलते हैं। ठीक, गोल निशान को आयत बोलते हैं। अब इसी में आयत नंबर लिखा होता है, तो ये क्या हो गई, आयत। नंबर लिख देंगे तो आयत नंबर हो जाएगा। ठीक, तो इस अलामात को आयत कहते हैं। यहाँ ठहरना चाहिए। क्या कह रहे हैं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग कुरान शरीफ का, ठीक है, वो रूल जानेंगे कि जहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा गलत पढ़ते हैं। ठीक है, कुरान शरीफ में किस तरह रुका जाता है, आज हम लोग वो जानेंगे। ठीक है, कुरान शरीफ में वक्फ़े अलामात, कहाँ पर रुकना चाहिए, कहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, कहाँ पर रुके तो आपकी सांस ना टूटे। ठीक है, और कहाँ पर मिलाना चाहिए और कहाँ पर हर हालत में रुकना चाहिए। ठीक है, वो हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप लोग इस वीडियो को पूरी एंड तक देख लेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग कुरान शरीफ में जहाँ पर गलत तरीके से रुकते हैं और जहाँ पर रुकना चाहिए वहाँ आप लोग नहीं रुकते हैं, वो गलती आप लोगों की दुरुस्त हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए। उसके बाद आप लोग आज पढ़िए। ठीक है, तो चलिए शुरू किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग ये तख्ती नंबर 26, ठीक है, खोल ले। नूरानी कायदा का तख्ती नंबर 26 अलामाते वक्फ खोल ले। चलिए, अलामाते वक्फ क्या है वो जानते हैं कि कुरान शरीफ की जो आयत होती है, अलामात होती है, वहां पर किस तरह रुकना चाहिए। ठीक, और किस तरह मिलाना चाहिए। इसका रूल पढ़ते हैं। अलामाते वक्फ यानी कुरान पाक पढ़ते पढ़ते किस तरह कहाँ ठहरे और कहाँ ना ठहरे। ठीक, इसके लिए नीचे लिखी हुई अलामात कुरान मजीद में जगह जगह बनी होती है। इसके मुवाफिक वक्फ करें। ठीक, इसके मुवाफिक क्या करें, वक्फ करें यानी रुके। ठीक है, उस रूल को फॉलो करते हुए। तो ये जो रूल है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ये सब जानता होगा। ठीक, ये सब जानता होगा। तशरीह में क्या है, अलामात में क्या है, ये जो आयत, ये जो गोल निशान है, इसको आयत बोलते हैं। ठीक, गोल निशान को आयत बोलते हैं। अब इसी में आयत नंबर लिखा होता है, तो ये क्या हो गई, आयत। नंबर लिख देंगे तो आयत नंबर हो जाएगा। ठीक, तो इस अलामात को आयत कहते हैं। यहाँ ठहरना चाहिए। क्या कह रहा है, ऐसे गोल निशान को क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं। ये आप लोग जानते थे। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर इस अलामात को आयत कहते हैं। यहाँ ठहरना चाहिए। ठीक, कुरान शरीफ में कहीं पर आयत आए तो वहां पर आप लोग चाहे तो ठहर जाए। ठीक है, और ना चाहे, ठीक है, चाहे तो मिला भी सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक, जो 5 नंबर है ये भी इसको ये आयत होती है, आयत का ही है। ठीक, उसके बाद क्या है, मीम। मीम का मतलब क्या है, मीम का मतलब होता है वक्फे लाजिम। क्या होता है, वक्फे लाजिम। मीम का मतलब है वक्फे लाजिम। मीम ये वक्फे लाजिम की अलामत है। इस पर ठहरना जरूरी है। अब आप लोग जब कुरान शरीफ पढ़ेंगे तो ये याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, जब आप लोग कुरान शरीफ पढ़िएगा तो ये याद रखिएगा कि ये वक्फे लाजिम, जब ये छोटी सी मीम बनी रहे, ठीक है, तो ये क्या हो गया, वक्फे लाजिम। यहाँ पर जरूर रुकना चाहिए। आइए मैं कुरान खोल के आप लोगों को दिखा देता हूं, तब आप लोगों को और आसानी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए ये क्या है, वक्फे लाजिम। यहाँ पर क्या कह रहा है, उर्दू में क्या लिखा है, रूल में क्या है कि यहाँ पर जरूर ठहरना चाहिए। ठीक है, आइए वक्फे लाजिम मैं आप लोगों को खोज के दिखाता हूँ। ठीक, वक्फे लाजिम की एक पहचान है कि वक्फे लाजिम को ज्यादा हाईलाइट करके कुरान शरीफ में दिखाया गया है कि आप लोग उसको वहां पर गलती ना करें। ठीक, वहां पर गलती आप लोग कर देते हैं। ठीक है, तब करते हैं क्योंकि आप लोगों को कायदा नहीं मालूम होता है। अब ये जो छोटी सी मीम है ये हो गई वक्फे लाजिम। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को वक्फे लाजिम मिल गया। ठीक, मिन बादी मूसा। अब आप लोग कहेंगे कि हाईलाइट कहाँ है, ये तो हाईलाइट यहाँ पे देखिए ये है, यहाँ पर लिख दिया गया। वक्फे लाजिम को उर्दू में लिख कर बताया गया है ताकि आप लोग वक्फे लाजिम को
तो ये मीम जो है छोटी सी बनी है, तो आप लोग हो सकता हो कि ना ध्यान जाए, तो यहाँ पर वक्त लाजिम को लिख दिया गया ताकि आप लोग जब ये लाइन पढ़े तो इस लाइन में आपको वक्त लाजिम आराम से दिख जाए। ठीक है, वक्त लाजिम मूसा मिन बादी मूसा, मूसा से आप आगे मिला नहीं सकते हैं, ठीक, बगैर सांस तोड़े आप मिला नहीं सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, इसी को बोलते हैं वक्त लाजिम। ठीक है, इसको हाईलाइट करके दिखाया गया है। ठीक है, कुरान शरीफ में बहुत सी जगह पर वक्त लाजिम आता है, देखिए यहाँ पे फिर आ गया। ठीक है, आताहुल्लाहुल मुल्क। ठीक, अब ये छोटी सी मीम है, हो सकता हो कि आपको ना दिखे, इसलिए यहाँ पे शुरू में ही इसको उर्दू में वक्त लाजिम, ठीक है, हाईलाइट करके दिखा दिया गया है, हाईलाइट करके लिखा गया है। ठीक, छोटी सी मीम है, और जितना कायदा है जो रूल है वहां नहीं लिखा है, लेकिन वक्त लाजिम पे लिख दिया गया है कि ताकि आप लोग वहां पर, ठीक है, गलती ना करें। ठीक है, वहां पे आप लोग रुक जाए। तो आप लोग रुकेंगे तब जब आप लोगों को मालूम होगा, तब ना, जब आप लोग ये सब कायदा पढ़े होंगे तब ना। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो मीम समझ गए आप लोग। मीम का मतलब क्या, वक्त लाजिम। कुरान, पूरी कुरान में कहीं पर भी मीम आए, छोटी सी मीम बनी हो, ठीक है, वक्त लाजिम बनी हो, तो वहां पर ठहरना जरूरी है, हर हालत में अहम है। ठीक, फिर उसके बाद क्या, ता का मतलब क्या है, ता वक्त मुतल्लिक के, ठीक है, अलामत है, इस पर ठहरना चाहिए। ठीक है, ता वक्त मुताल्लिक की अलामत है, इस पर ठहरना चाहिए। अब कुरान में देखिए क्या है, कह रहा है कि जब ये छोटा सा ता बना रहे, ये जो ता है ना, ता वक्त मुताल्लिक की अलामत है, इस पर ठहरना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे ता बना है। ता कुरान शरीफ में बहुत सी जगह पर, बहुत सी आयत में है। ठीक, तो ये जो ता वाला फुल स्टॉप आए, तो आप यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी आप लोग हर हालत में रुक जाइएगा, मिला भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ ये वक्त लाजिम की तरह नहीं है ता, लेकिन ठहरना ज्यादा बेहतर है, यहाँ रुकना ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो ये ता हो गया। अब उसके बाद आते हैं जीम। जीम का मतलब क्या है, वक्त जायज की अलामत है, यहाँ ठहरना बेहतर है, अपना ठहरना भी जायज है। अगर यहाँ आप ठहर गए तो बेहतर है, तब तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। जीम का मतलब क्या है, कुरान शरीफ में जहां पर ये छोटी सी जीम बनी रहे, अगर आप यहाँ ठहर गए तो अच्छी बात है, और अगर मिला लिए तो भी कोई बात नहीं। तो यहाँ देखिए छोटी सी जीम बनी है, ये फुल स्टॉप है, आप यहाँ पे ठहर गए तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ आप रुक सकते हैं। लम यतसन्ना, इस तरह रुक जाए, फिर आगे मिलाए, वंजुर इला हिमारिक। लेकिन अगर आप आगे मिला भी दिए, सांस नहीं तोड़े, लम यतसन्ना वंजुर। ठीक, अगर आप आगे नहीं मिलाए, अगर आप चाहे तो रुक जाए और चाहे तो मिला ले, लेकिन अगर रुक जाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, ये जीम हो गई। अब उसके बाद जा, कुरान में जा आए तो वहां पर किस तरह पढ़ना चाहिए। ठीक है, जा का मतलब क्या, जा यहाँ ठहर सकते हैं मगर ना ठहरना बेहतर है। अब देखिए यहाँ क्या कहता है, ठहरना बेहतर है और ना ठहरना भी जायज है। ठीक, यानी ठहर भी सकते थे और नहीं भी ठहरे तो भी जायज है, मिला सकते हैं। ठीक है, लेकिन जा में क्या कह रहा है, जा यहाँ ठहर सकते हैं मगर ना ठहरना बेहतर है। जा का मतलब है कि आप ठहर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं ठहरेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो कुरान में जा भी आता है, जा भी फुल स्टॉप बन के आता है बहुत सी जगह पर। ठीक है, तो मैं आप लोगों को जा दिखाता हूं कि कुरान में जा कहाँ आता है। ठीक है, कुरान में जा भी आता है बहुत सी जगह पर। देखिए यहाँ पे जा आ गया, तो जा पे क्या क्या लिखा है, जा यहाँ ठहर सकते हैं मगर ना ठहरना बेहतर है। तो अब यहाँ देखिए कहाँ गया जा, देखिए जा ज़रबन फिल अर्द, यहाँ पे क्या है, चाहे तो रुक जाए फिल अर्द, लेकिन अगर मिला लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, ठीक, फिल अर्द यहसबुहुमुल जाहिलु, फिल अर्द यहसबुहुमुल, ठीक, अगर आगे मिला लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, रुक जाएंगे अगर तो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं होगा, लेकिन अगर मिला लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, कहीं अब देखिए जीन में क्या था, वक्त जायज की अलामत है, ठहरना बेहतर है और ना ठहरना जायज। अगर आप रुक जाएंगे, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा होगा, मिला लेंगे तो आपको गुनाह भी नहीं पड़ेगी। ठीक, जा का मतलब यहाँ ठहर सकते हैं मगर ना ठहरना बेहतर है। ठीक, तो कोई फुल स्टॉप ऐसा है कि जहाँ पे आपको ठहरना चाहिए, ठीक है, और कोई फुल स्टॉप ऐसा है जहां पर आपको नहीं ठहरना चाहिए लेकिन ठहरने की इजाजत
वो देता है वो रूल, ठीक है। वो फुल स्टॉप कहता है कि आप यहाँ पर मत रुकिए, लेकिन अगर आप रुक जाएं, आपकी सांस तो छोटी है आपकी सांस, तो कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। आप अगर रुक जाए यहाँ पर जा पर तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप मिला लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। जा यहाँ ठहर सकते हैं, ठीक। क्या कह रहा है जा का मतलब, जा कह रहा है कि मैं आपको ठहरने की इजाजत देता हूं, लेकिन अगर आप नहीं ठहरेंगे तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो ये जा कह रहा, ठीक है। अब उसके बाद क्या, सौद। सौद का मतलब क्या, यहां मिलाकर पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर कोई थक कर ठहर जाए तो रुखसत है, ठीक। स्वाद क्या कह रहा है, स्वाद कह रहा है हम लोगों से यहां मिलाकर पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर कोई थक कर ठहर जाए तो रुखसत है, ठीक है। तो क्या है, रुखसत है, पीछे से मिला ले। अब स्वाद कुरान शरीफ में भी बहुत सी जगह पर आता है, स्वाद भी मैं आप लोगों को कुरान में दिखा दूं कि स्वाद आता है। देखिए स्वाद यहाँ पर आ गया, अगर यहाँ पे आप फिल अर्जी पे थक कर अगर ठहर गए तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन आपको पीछे से फिर मिलाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आप पढ़े लकुम मिनल अर्दी वला, ठीक, लकुम मिनल अर्दी वला तयम्ममुल, ठीक। लेकिन आप यहाँ पे अगर रुक गए मिनल अर्द, मिनल अर्द पे अगर आप रुक गए, ठीक है, तो आपको फिर पीछे से मिलाना पड़ेगा, मिनल अर्दी वला तयम्ममुल, ठीक। आगे आपको मिलाना पड़ेगा। आप सारा रूल पढ़ सकते हैं, तख्ती नंबर 26 में अगर आपको उर्दू पढ़ना आता है तो आप लोग पढ़ सकते हैं। और आप लोगों को अगर उर्दू पढ़ना नहीं आता है तो इंशाल्लाह 2-3 दिनों में, ठीक है, उर्दू की भी वीडियो आने वाली है, बेसिक से एडवांस तक, ठीक है। उर्दू कैसे पढ़ा जाता है उसकी भी वीडियो आएगी, ठीक है। तो आप लोगों को उर्दू पढ़ना भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएगा, ठीक है। स्वाद का मतलब समझ गए ना, यहाँ मिलाकर पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर कोई थक कर ठहर जाए तो रुखसत है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर मिलाकर पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर कोई थक कर, ठीक है, ठहर जाए, वहां पे रुक जाए तो उसको रुखसत कर दे, ठीक। चाहे तो मिला ले, चाहे तो रुखसत कर दे, ठीक है, उसको छोड़ दे, अब आपकी मर्जी है। स्वाद का दो मतलब हो रहा है, यहाँ मिलाकर पढ़ना चाहिए, ठीक है। स्वाद का मतलब, स्वाद कह रहा है कि आप हमको यहाँ मिलाकर पढ़िए आगे वाले हर्फ से, लेकिन अगर आप थक जा रहे हैं तो उसको छोड़ दे, फिर रुखसत कर दे, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, लेकिन ज्यादा बेहतर है कि मिला ले, पहले कह रहा है कि मिला ले, ठीक है। अब कौफ का मतलब क्या, कौफ यहाँ ठहरने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। ये जो कौफ है यहाँ ठहरने में कोई हर्ज नहीं है, आप ठहर सकते हैं। कुरान शरीफ में जब ये कौफ आए, कौफ छोटा सा ये कौफ आए, छोटा सा ये कौफ आए, तो आप वहां पे ठहर सकते हैं, ठीक है, रुकने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। मैं आप लोगों को कॉफ खोज के बता देता हूँ, कॉफ खोज के आप लोगों को मैं अभी दिखा दे रहा हूँ, आप लोग वहां पर ठहर सकते हैं, ठीक है। छोटा सा कॉफ है तो आप लोग वहां पर ठहर सकते हैं। छोटा सा कॉफ आएगा आप लोग तो वहां पर आप लोग ठहर सकते हैं, ठीक है। अभी तो मिल नहीं रहा आप लोगों को, मैं अभी दिखा रहा हूँ, बस 1 मिनट। सामने ही है, बस नजर नहीं पड़ रही हमारी, ठीक है। देखिए यहाँ पे कॉफ है ना, इसी तरह कॉफ छोटा सा बना रहेगा तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं, ठीक है। सले का मतलब भी होता है मिला के पढ़ना चाहिए। अब ये देखिए यहाँ पे 2 कायदे हैं, ठीक। सले क्या होता है इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कल बताऊंगा, लेकिन ठीक है अभी आप लोगों को मैं ये सिर्फ एक बताऊंगा, एक लाइन आप लोगों को कल दूसरे पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे सले का मतलब होता है मिलाना चाहिए, लेकिन ऐसा ही कॉफ अगर छोटा सा सिर्फ कॉफ बना है तो आप लोग यहाँ पे, ठीक है, कॉफ का रूल क्या था, कॉफ यहाँ ठहरने में कोई हर्ज नहीं है तो आप लोग यहाँ पे रुक सकते हैं। ऐसा ही छोटा सा कॉफ बना रहेगा तो आप लोग रुक सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद काफ है, काफ बारीक वाला काफ, इसका मतलब ये है कि पिछली आयत में जो अलामात आ चुकी है वही यहाँ भी है, ठीक है। पिछली आयत में जो अलामात आ चुकी है वही आयत यहाँ भी है। इसका मतलब ये है कि पिछली आयत में जो अलामात आ चुकी है वही यहाँ भी है, ठीक है। तो ये एक लाइन हम लोगों का हो गया।
ठीक है, एक पार्ट इंशाल्लाह हम लोग कल, ठीक है, दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, तब तक आप लोग इसकी खूब अच्छे से मशक कर लें, बार बार वीडियो को पीछे कर करके देख लें कि कहाँ ठहरना चाहिए, कहाँ नहीं ठहरना चाहिए, कहाँ पे ठहरना बहुत जरूरी है, वक्त लाजिम, कहाँ पा, ठीक है, पा पे रुकना चाहिए, जीम पे आपकी मर्जी है। ठीक है, आप लोग सब रूल को जान लें। तो इंशाल्लाह आप लोग ऐसे ही, इंशाल्लाह कल दूसरा पार्ट की वीडियो आएगी, तब तक आप लोग इसकी खूब अच्छे से खुद से मशक कर लें। कुरान शरीफ इसी तरह आप लोग कुरान शरीफ खोलें, ठीक है, और फिर उसके बाद आप लोग, ठीक है, इसी तरह नूरानी कायदा खोल खोल के खोजें। ठीक है, और आप देखें कि हम खोज पा रहे हैं कि नहीं खुद से। ठीक है, ये आप लोग तभी पढ़िएगा जब आप लोगों का कुरान दुरुस्त हो गया होगा, आप लोग तख्ती नंबर 1 से तख्ती नंबर 28, तख्ती नंबर 25 तक पढ़ चुके होंगे, तभी आप लोग पढ़िएगा इसको। ठीक है, इंशाल्लाह हम लोग कल दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट। तो ठीक है, आज आप लोग समझ गए तख्ती नंबर 26 में एक पार्ट में हम लोग क्या जाने कि कहाँ पर ठहरना चाहिए, कहाँ पर मिलाना चाहिए, कहाँ पर हर हालत में रुकना चाहिए। ठीक है, आज हम लोग ये सब जान लिए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को बार बार देख लें, इसी तरह नूरानी कायदा खोलें, कुरान शरीफ खोलें और खुद से आप लोग खोजें। जब आप लोग खुद से खोजेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग बहुत जल्द समझ जाएंगे कि कहाँ रुकना जरूरी है और कहाँ मिलाना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो कल पढ़ेंगे, कल हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कहाँ पर रुके तो सांस ना टूटे और कहाँ पर, ठीक है, रुके तो ज्यादा देर तक सांस ना टूटे। ठीक है, कल हम लोग ये सब जानेंगे। वक्फा और सकता क्या होता है ये हम लोग कल जानेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग इस वीडियो को खूब अच्छे से देख लें। पिछली वीडियो अगर आप लोगों की छूटी है तो आप लोग जाके पिछली वीडियो को भी देख लें। ठीक है, इंशाल्लाह हम लोग कल इसके बाद सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। चैनल पे नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।